प्रश्न है, किरचॉफ्स का करंट नियम कहता है कि जंक्शन पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अगला प्रश्न है, एक संधारित्र में होता है दो कंडक्टरों को एक इंसुलेटर द्वारा अलग किया गया है। अगला प्रश्न है, दो आवेशों के बीच एक बल 120 न्यूटन है। यदि आवेशों के बीच की दूरी को दोगुना कर दिया जाए तो बल क्या होगा? तो ये होगा 30 न्यूटन। अगला प्रश्न है, नॉर्दन प्रमेय का परिपथ यील्ड पर प्रयोग श्रृंखला में समतुल्य धारा स्रोत और प्रतिबाधा होता है। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो ये होता है 9.11 गुणा में 10⁻31 किलोग्राम। अगला प्रश्न है, मिलमेन की परिमेय प्रतिफल क्या है? तो ये है समतुल्य वोल्टेज या करंट सोर्स। अगला प्रश्न है, किरचॉफ्स के वोल्टेज नियम के अनुसार सभी IR और EMF का बीजगणितीय योग नेटवर्क के किसी भी बंद लूप में क्या होगा? तो ये होगा 0। फ्लक्स की एक इकाई ट्यूब को किसके रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है फैराडे ट्यूब के रूप में। अगला प्रश्न है, एक संधारित्र पर 400 वोल्ट का विभव लगाया जाता है जिसकी प्लेट 4 mm की अलग होती है। विद्युत क्षेत्र की ताकत क्या होगी? तो विद्युत क्षेत्र की ताकत होगी 100 kVA पर m। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विद्युत की तीव्रता उस बिंदु पर संभावित ढाल के बराबर होती है। तो यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, किरचॉफ्स का करंट नियम केवल किस पर लागू होता है? तो ये होता है एक नेटवर्क में जितने जंक्शन हैं उन पर। अगला प्रश्न है, विद्युत विस्थापन न ही इकाई क्षेत्रफल द्वारा दिया जाता है खराब प्रवाह प्रति। ये बिल्कुल सत्य कथन है। अगला प्रश्न है, एक अच्छे 0.05 माइक्रोफैराडे के कैपेसिटर ओम रीडिंग के लिए क्या अक्षणिक रूप से कम प्रतिरोध दिखाया और बहुत उच्च प्रतिरोध पर वापस जाएं। अगला प्रश्न है, एक गैंग कंडेंसर है तो यह है एक परिवर्तनीय संधारित्र। किस इनपुट से प्राकृतिक प्रतिक्रिया मिलती है? तो ये आवेग इनपुट से। अगला प्रश्न है, इससे पहले कि कोई कैपेसिटर स्टार्ट मोटर अपनी रोटेशन की दिशा को उल्ट सके स्टार्टिंग वाइंडिंग को लाइन से जोड़ा जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, यदि एक मोटर के सभी स्टेटर कॉइल एक ही चुंबकीय ध्रुवता के लिए जुड़े होते हैं तो खालिस्तान की समान संख्या बन जाएगी तो विपरीत ध्रुवता वाले परिणामी ध्रुवों की। अगला प्रश्न है, सिस्टम का ट्रांसफार्मर फंक्शन GS/K/S2 ब्रैकेट में 1 + ST ब्रैकेट बंद है। यह ओपन लूप ओपन सिस्टम किस प्रकार का है? तो यह है स्थिर। अगला प्रश्न है, एक क्लोज्ड लूप सिस्टम में जिसमें आउटपुट मोटर की गति होती है आउटपुट रेट कंट्रोल का उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है मोटर के त्वरण को सीमित करने के लिए। अगला प्रश्न है, यदि नॉन जीरो डायरेक्ट करंट DC कंपोनेंट वाला इनपुट सिग्नल लो पास RC यानी रजिस्टेंस प्रतिरोध और कैपेसिटेंस साझेदारिता नेटवर्क पर लगाया जाता है तो आउटपुट सिग्नल में DC कंपोनेंट कैसा होगा? वही होगा जो इनपुट में है। अगला प्रश्न है, सर्किट के वोल्टेज को वोल्टमीटर द्वारा मापा जा सकता है जिसमें सर्किट के आउटपुट प्रतिबाधा के बराबर इनपुट प्रतिबाधा होती है जिससे वोल्टेज माप में त्रुटि होती है। इस त्रुटि को क्या कहा जा सकता है? लोडिंग इफेक्ट के कारण हुई त्रुटि। प्रश्न, समान शक्ति के विद्युत मोटरों की तुलना में ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है? तो ये होती है बहुत अधिक। अगला प्रश्न है, हिस्टैरिसीस मोटर में रोटर होना चाहिए कैसा प्रतिधारण वाला? अगला प्रश्न है, हिस्टैरिसीस मोटर एक नियत गति वाली मोटर है। अगला प्रश्न है, उच्च लाभ तुलनित्र सर्किट का एक इनपुट टर्मिनल ग्राउंडेड होता है और दूसरे इनपुट में एक साइनसोइडल वोल्टेज लगाया जाता है। तुलनित्र का आउटपुट क्या होगा? तो ये होगा एक वर्ग तरंग। अगला प्रश्न है, किसके योग से एक सिंगल फेज मोटर को सेल्फ स्टार्टिंग बनाया जाता है? तो वाइंडिंग शुरुआती वाइंडिंग यानी स्टार्टिंग वाइंडिंग से। अगला प्रश्न है, एक सामान्य एमीटर एम्पलीफायर में बिना बाईपास एमीटर प्रतिरोध क्या प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है नकारात्मक वोल्टेज प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, बिना शून्य वाली न्यूनतम फेज प्रणाली में गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पर 270 डिग्री का फेज एंगल होता है। प्रणाली कैसी है? तो यह है अस्थिर प्रणाली।